जो इख्तियारात कल असम्बली में होंगे एक तमाशा होगा। यहाँ पर लोग बड़े डिपेंडेंट रहेंगे, मजबूर रहेंगे। स्टेटहुड का जो डिमांड है वो रखनी चाहिए और स्टेटहुड किसी भी तरीके से यहाँ बहाल करवाना पड़ेगा। 500 पार 400 पार, तब ये 400 पार 500 पार तो दिखा नहीं कहीं, तब तो वो 240, फिर तो उनको एक कोalition गवर्नमेंट में। एग्जिट पोल एक असेसमेंट होती है, इसमें चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई मीडिया ग्रुप हो या कोई आम इंसान हो, वो एग्जिट पोल एक असेसमेंट बनाता है अपनी तरफ से, एक डाटा 10 लोगों के साथ बात। आदाब नाज़रीन, वतन न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नईदुल हक। अभी हम ज़िला बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। आपको बताते चले कि जो है 2 दिन बाकी बचे हैं जब 8 तारीख को जो है नताइज सामने आएंगे। जो रिसेंटली जो है 3 मराहल पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हुए, उसके नताइज में बस अब 2 दिन बचे हैं। जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो कम होती जा रही है। और आपको बताते चले कि अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि जो कल से जो है एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उनकी जो है उसके बारे में क्या राय है। क्योंकि हम कल से ही देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है 33 से ज़्यादा सीटें दिखा रही है। और अगर हम वही बात करेंगे बीजेपी में जो है बीजेपी दिखा रही है कि उसको जो है 25 से जो है 27 सीटें जो जम्मू में मिलेगी। और वही अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनका इतिहाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, वो दिखा रहे हैं कि वो भी जो है विक्टोरियस हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे प्रीपोल एलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वही फिलहाल इसमें जो है एग्जिट पोल में ऊपर टॉप पे दिख रहे। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो है अगर उनको किसी और पार्टी का सपोर्ट मिलेगा वो ज़रूर जो है जम्मू कश्मीर में जो है गवर्नमेंट बनाएंगे, असम्बली फिर से जो है अब बहाल होगी। तो क्या कुछ बडगाम के लोग तवक्का रखते हैं और क्या कुछ बडगाम के लोग चाहते हैं। बडगाम से वतन न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं नवीदुल हक। देखिए, एग्ज़िट पोल जो बेसिकली ये होता है, ये मैं सबसे पहले इसको ये एक नाम दूंगा ज़रूर यहाँ पर कि ये एग्ज़िट पोल एक असेसमेंट होती है। इसमें चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई मीडिया ग्रुप हो या कोई आम इंसान हो, वो एग्ज़िट पोल एक असेसमेंट बनाता है अपनी तरफ से, एक डाटा 10 लोगों के साथ बात करके ज़मीन पे जाके वो बात करता है। बात करने के बाद अपनी तजवीज़ लोगों के सामने पास रखता है कि आज का जो एग्ज़िट पोल वो ये होगा। एग्ज़िट पोल को हम 100% एग्जिस्ट यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एग्जिट पोल के हिसाब से हम देखेंगे तो उस लिहाज से यहाँ पर ये सारा सिस्टम कहीं इधर का उधर हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ बडगाम के हवाले से मैं यकीनन आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि बडगाम में जीत हम यकीनन जनाब आगा मुंतज़िर साहब की होगी। और यहाँ पर हर हाल में आज ये लिखिए अपने पास आप, पीडीपी की हर हाल में जीत होगी। इसमें एग्जिट पोल ये इन्होंने एक तमाशा बनाया है, ये एक मशगला इन्होंने बनाया है। अब लोग सामने से अपना फ़ोन उठाया, अपना एक पेज बनाया, उस पेज पे जाके अब लोग बात करते हैं। लेकिन जिन्होंने ज़मीन पे वोट डाले हैं, जो लोग इस ज़मीन पे चले हैं, जो वोटरों के साथ गए हैं, जो बूथ्स पे जिन्होंने विज़िट किया, जिन्होंने लोगों के साथ रैली बात की, जिनका ये काम है, वो हम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और हमें पता है कि आने वाला समय क्या है। कल परसों आप 8 तारीख को देखेंगे बडगाम में पीडीपी की जीत होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये जो अभी आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर पहले तो इन्होंने एक स्टेट को इन्होंने कुछ और कर दिया, ये सभी जानते हैं, और 2 हिस्सों में ये तकसीम कर दिया। तो उस हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना एजेंडा चलाया। उन्होंने इस पार्टी को, इनको पता है ये डोमिनेंस यहाँ पर मुस्लिमों की है, तो वो चाहते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी को कम करके आगे थोड़ा ये पेश करके कि हमें शायद इसको किसी तरीके से दबाना है। मैं समझता हूँ जो इख्तियारात कल असम्बली में होंगे एक तमाशा होगा। यहाँ पर लोग बड़े डिपेंडेंट रहेंगे, मजबूर रहेंगे, मसले यहाँ हल लोगों के इस तरह हल नहीं हो जाएंगे। इनको चाहिए किसी भी तरीके से इस स्टेटहुड को यहाँ बहाल किया जाए। बल्कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी सबसे जो पहला इनिशिएटिव होगा वो इनिशिएटिव उनका यही रहना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बल्कि ज़मीन पे उतर के इनको स्टेटहुड का जो डिमांड है वो रखनी चाहिए और स्टेटहुड किसी भी तरीके से यहाँ बहाल करवाना पड़ेगा। स्टेटहुड बहाल करने के बाद यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि छोटे मोटे जितने भी आज तक डेवलपमेंट तो हमने दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में देखी नहीं। आज अगर आप देखोगे वहाँ बहुत बड़े बड़े रोड्स बने हैं। आज अगर आप देखोगे दूसरे स्टेट्स में वहाँ पर रोज़गार बहुत यहाँ से बेहतर है। लेकिन कश्मीर जिसका इंटरनेशनल प्रेफरेंस है, इस स्टेट को आज तक भी लोग यहाँ बेचारे परेशान हैं। पैसा यहाँ कहीं नहीं है, रोज़गार यहाँ कहीं नहीं है। डेलीवेजर्स नीड बेसिस जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो दरबदर हैं। उनको कहीं 10 रुपये, अगर एक एम्प्लॉई अपना जीपी फंड भी निकालने में वो कोशिश करता है तो उसको भी महीने 6-7 महीने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेटहुड अगर ये वापस करते हैं तो शायद कुछ न कुछ चांसेस हो सकती हैं। जम्मू की बात करेंगे, वहाँ से रविंदर रैना कह रहे हैं कि जो कि ईवीएम मशीन में अभी वोट बंद पड़े हैं वो जब 8 तारीख को खुलेंगे तो उनके हक में होंगे।
देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये उनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, वो अपनी तरफ से बात कर सकते हैं। उन्होंने पिछली बार भी हमें ये कहा था कि यहाँ सारी की सारी सीटें हमारी हैं। उन्होंने सेंटर में कहा 500 पार 400 पार, तब ये 400 पार 500 पार तो दिखा नहीं कहीं। तब तो वो 240, फिर तो उनको एक कोalition गवर्नमेंट में आना पड़ा। तब तो उनको ये पता चला कि हम डिपेंडेंट किसी पे चले गए, तब तो ये चीज़ें सारी नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की लोगों की, और वो झूठ इसको कम से कम बंद कर दें। अब यहाँ पर लोग जानते हैं ये डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, अब सारी चीज़ें लोग जानते हैं। उनको इस तरह के बयानात मेरे हिसाब से परहेज़ करना चाहिए।